अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम सबा है। मेरी उम्र 25 साल है। मैं एक शादीशुदा औरत थी और अपने ससुराल में रहती थी। मेरे ससुराल में टोटल 3 अफराद ही रहते थे। मेरे ससुर, मेरे शौहर और मैं। मेरे शौहर बहुत अच्छे थे और मेरा बहुत ख्याल करते थे, लेकिन ना जाने क्यों मुझे अपने ससुर से मोहब्बत हो गई थी। मेरे शौहर जब भी काम पर जाते थे, मैं अपने ससुर के कमरे में चली जाती थी और उसकी खिदमत करने लग जाती थी। मुझे मेरे ससुर अच्छे लगने थे। मेरे ससुर की उम्र 50 साल पहुंच चुकी थी। मेरे शौहर की उम्र तकरीबन 30 साल थी और मेरे शौहर का नाम रहमत था। मेरे शौहर कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे, वो दिखने में खूबसूरत नहीं लगते थे, लेकिन मेरा बहुत ख्याल करते थे। मैं इंतहा की खूबसूरत थी। जब मेरे ससुर मुझे ब्याह कर लाए थे तो मुझे पहली नज़र में ही ससुर को देखते ही प्यार हो गया था, क्योंकि मेरे ससुर जवान ही नज़र आते थे और ऐसा नहीं लगता था कि वो 50 साल के थे। वो दिखने में बहुत खूबसूरत थे, लेकिन इनका बेटा मेरा शौहर रहमत इतना खूबसूरत नहीं था। इसलिए मैं अपने शौहर की बजाय अपने ससुर के साथ माइल होने लगी थी, क्योंकि मुझे ससुर में कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आती थी। इनकी कोई ऐसी अदा थी जो मुझे पसंद आ गई थी। मेरे शौहर काम पर निकल जाते तो मैं ससुर के कमरे में जाती और इनके साथ गपशप लगाने लगती। मैंने अभी तक ससुर से अपना मतलब नहीं निकाला था और मैं निकालना भी चाहती थी, क्योंकि मेरे शौहर मुझे खुश नहीं रख पाते थे। इसलिए मैं अब ससुर के साथ ही वो करना चाहती थी और कबड्डी वगैरह खेलना चाहती थी। एक दिन मेरे ससुर घर में ही मौजूद थे तो मुझे किसी शादी पर जाना था। मेरे शौहर मेरे ससुर को तलकीन करके गए थे कि आप सबा को शादी पर ले जाना। मैं शादी के लिए तैयारी कर रही थी तो मेरे ससुर अचानक मेरे कमरे में आ गए थे। मेरे ससुर ने जो मंजर देखा था, उनकी आंखें खुशी से चमक गई थी। मैं भी यही चाहती थी कि मेरे ससुर यही मंजर देख सके और फिर वो मेरे साथ कबड्डी खेलने के लिए आ जाएं। इसलिए जब ससुर कमरे में आए थे तो मैं चीख रही थी। चीख चीख करते ससुर ने बहुत खूबसूरत मंजर देखा था और खुश हो गए। ससुर वापस जाने लगे थे, लेकिन मैंने इनको आवाज़ दी कि अब आ जाएं, बस अब मेरी तैयारी कर हो गई है। फिर हम शादी पर जाते हैं। ससुर मेरे कमरे में पास ही बैठे थे और मैं तैयारी कर रही थी। ससुर ने सब मंजर देखा था और बहुत खुश हो गए थे। आज ससुर का भी दिल कर रहा था कि वो मेरे साथ कबड्डी खेल ले। मुझे भी महसूस हो गया था मेरे ससुर बिल्कुल ऐसा चाहते हैं, तो मैं भी इनको खुश करना चाहती थी, लेकिन मुझे अपने शौहर से डर लगता था। मेरे शौहर का कोई पता नहीं होता था वो कब घर आ जाते थे, तो मैं इस बात से डरने लगती थी कि ऐसा ना हो मेरे शौहर रहमत ऊपर से आ जाए और फिर हमारे लिए मुश्किल पैदा हो। इसलिए मैं अपने ससुर को लेकर शादी पर चली गई थी। हमने वहाँ पर रात रुकना था, तो शादी बहुत धूम से हो रही थी और मेरी बहन के बेटे की शादी थी। मेरे ससुर मेरे साथ ही थे। मैं इनकी शादी में लेकर गई तो सब मेरे ससुर को मेरे शौहर समझ रहे थे, क्योंकि मेरे ससुर दिखने में जवान ही नज़र आते थे और इनमें बूढ़ों वाली कोई बात नहीं थी। जब हम शादी से फ्री हुए तो रात को हम वहाँ रात ही रुकना था। मैंने अपने शौहर को कॉल कर दी थी कि हम रात यहाँ ही रुकेंगे, क्योंकि हमें देर हो जाएगी और हम बाइक पर गए थे, इसलिए हमें वापस नहीं आ सकते। हल्की हल्की बारिश भी होने लगी और मौसम बहुत खुशगवार हो गया था, इसलिए हमने शादी में ही रुक गए। मैं ससुर को अपने साथ ही रखती थी, तो मेरी बहन का घर बहुत बड़ा था और इन्होंने हमें अलग से कमरा दे दिया था। जब मैं और ससुर इसके कमरे में रुके रहे थे तो मेरा मतलब पूरा होता हुआ नज़र आ रहा था और मैं खुशी से पागल होने वाली थी, क्योंकि मुझे आज पता चल गया था कि मेरा ससुर को खुश कर पाऊंगी और फिर मेरा मतलब निकल जाएगा। इसलिए मेरी बहन ने जब हमें अलग कमरा दिया था तो मैं अपने ससुर के लिए अच्छी सी चाय बना कर लाई थी और साथ में मिठाई भी लाई थी। मैंने अपने ससुर का मुंह मीठा करवाया था, तो मेरे ससुर मुझे शुक्रिया अदा करने लगे थे और कहने लगे थे, सबा तुम बहुत खूबसूरत हो, मुझे तुम पर मान है और तुम दिल की
بھی بہت اچھی ہو، لیکن میں نے ابھی سسر کو کیا بتایا تھا کہ میں تو تمہاری خوبصورتی پہ مرتی ہوں اور تمہارے ساتھ کبڈی کھیلنا چاہتی ہوں، اس لیے سسر خوش ہوئے۔ ہم نے مل کر واپس آپس میں چائے پی تھی اور چائے پینے کے بعد ہم گپ شپ لگانے لگے تھے۔ سسر میرے ساتھ معمول باتیں کرنے لگے تھے کیونکہ وہ بہت ہنس کر مجھے انسان تھے اور وہ اکثر میرا دل بہلاتے رہتے تھے، تو سسر باتیں کرتے کرتے پاس ہی بیٹھے تھے۔ میں نے اپنے سسر کو بول دیا تھا کہ صبا آپ کی دیوانی ہو گئی ہے اور آپ کے ساتھ کبڈی کھیلنا چاہتی ہے، اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جب سسر نے میری بات سنی تو ان کی آنکھیں چمک گئی، وہ خوش ہو گئی تھی، ان کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ آ گئی تھی اور میرے سسر کہنے لگے صبا آپ میری بہو ہو لیکن میں آپ کے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتا، لیکن میں نے سسر کو مجبور کرنا شروع کر دیا تھا اور کہا کہ سسر ہو تو پھر کیا ہوا، میں تو آپ کی دیوانی ہوں اور آپ کو پسند بھی کرتی ہوں۔ تو میرے سسر بھی مان گئے تھے اور میرے ساتھ کبڈی کھیلنے کے لیے راضی ہو گئے تھے۔ سسر نے اپنا کھیلا میری چڑیا میں ڈالا شروع کر دیا تھا اور میں کافی راحت لینے لگ گئی تھی اور میں بہت خوش ہو گئی تھی اور میرے دل کی تمنا پوری ہو گئی تھی۔ اب سسر نے مجھے اچھی طرح مطمئن کیا تھا اور انہوں نے مجھے راضی کر دیا تھا۔ اب میں سسر کی دیوانی ہو گئی تھی، جب بھی میں ان کے پاس ہوتی تو ان کے ساتھ کافی ہنسی مذاق کرتی، ان کے ساتھ محبت سے پیش آتی، اچھا رویہ رکھتی، سسر بھی مجھے خوش رکھتے تھے۔ جب انہیں موقع ملتا وہ میرے ساتھ کبڈی کھیلتے اور اپنا کھیلا میری چڑیا میں ڈالتے اور مجھے راضی کر دیتے۔ میرے شوہر اس بات پر بالکل انجان تھے کہ